राजधानी पटना में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक की गई। पटना पुलिस की क्राइम मीटिंग के बाद पटना में एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कहा है। आज क्राइम मीटिंग थी हम लोगों की और इसमें हम लोग अपराध की समीक्षा करते हैं और आने वाले जो समय में जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी रणनीति बनाते हैं। अभी हम लोग का सावन का महीना चल रहा है तो सोमवारी वगैरह में ऐसे तो प्रतिबंध है कि ज़्यादा सूचना आ रही है, कहीं कहीं पे प्रोटोकॉल टूट रहा है। उसके अलावा 19 तारीख को मुहर्रम भी है और आगामी अगले महीने से पंचायत चुनाव भी लगभग शुरू होने वाला है। तो अब स्थितियां थोड़ी गंभीर हो जाएंगी, उसको लेकर लोगों को हम लोगों ने हिदायत दी है किस तरह से काम करना है। इधर कुछ मर्डर्स की घटनाएं हुई हैं लेकिन वो सब डिटेक्ट हुए हैं, कुछ में गिरफ्तारियां बाकी हैं। जैसे परसावादा वाला मर्डर केस भी है, वो भी हम लोग अब लाइन पे हैं, वो भी लगभग गिरफ्तारी बाकी मात्र उसमें है। चौक थाना का मर्डर केस है, उसमें भी बस गिरफ्तारी बाकी, डिटेक्टेड केस है। बहादुरपुर में जो एक घटना घटी थी हॉस्टल में, वो भी डिटेक्ट हो चुका है, अपराधी का नाम भी आ चुका है, बस उसको पकड़ना बाकी है। एक घटना हम लोग के यहाँ जो घटी दवा वैसा ही गोली मारी गई थी, अभी वो बेचारे उनका अभी स्थिति बेहतर है, उनकी मृत्यु नहीं हो पाई बेटा में, तो वो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। तो हम लोग सभी जो जघन्य केसेस उसको गंभीरता से लेते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं और अपराध नियंत्रण करने के लिए हम लोग सभी। मोतिहारी में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोतिहारी के बाल उद्यान परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक थे। 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आज़ादी के जो 75वां साल है अमृत महोत्सव का, तो इसका आयोजन किया गया है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के कमांडेंट साहब भी यहाँ पे है। मुजफ्फरपुर से ये टीम आई हुई है और आपने देखा कि बहुत ही अच्छे उनकी टीम में बहुत अलग अलग जो स्वतंत्रता से रिलेटेड जो हमारे गीत है जो मनोवर्धन करते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं लोगों का, इसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि एक नेशनल स्पिरिट जो है सभी लोगों के मन में जागरूक करना। और कल आपने देखा होगा कि नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल लिया है, तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे जो लोग हैं अब इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जो है आज़ादी का जो 75वां साल है, अमृत महोत्सव है, हम समझते हैं कि सभी लोग इसको सेलिब्रेट तो करेंगे ही, लेकिन आज़ादी का जो महत्व है, आज़ादी की जो वैल्यू है, आज़ादी का जो मीनिंग है, इस सबको दिल में रख के हमेशा के लिए जो है हमारा जो क्रियाकलाप है या जो हमारे ड्यूटीज़ है उसी तरह परफॉर्म करना आवश्यक है। मोतिहारी में एक बार फिर से वीडियो वायरल होने का मामला हड़कंप मचा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है कि इस योजना में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मुख्यमंत्री के लाख प्रयास के बावजूद उनकी महत्वाकांक्षी योजना रिश्वत एवं कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई है। इस योजना की गुणवत्ता विहीन कार्य धरातल पर दम तोड़ती नजर आती है और इसी क्रम में पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड में सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना में जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी की लूट मची है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो के मामले को लेकर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो में योजना कार्य की गुणवत्ता और पदाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाया गया है, इस बात का इसमें जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि प्रखंड के मुरारपुर पंचायत से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है। का उतर के बात हो, इसे सामने बात हो जाओ, इन्हें जब बाद में किच का छोके लगी। भाई सबको एक जगह रहना। हाँ। समझ गए। मान लिए कि कोई बड़ी चीज नहीं है, पैसा कम मिलेगा, बाकी है ना पैसा दिए बात नहीं की है, पूछ लीजिए सामने पैसा दिए बात ना तो उतना पर हो ही का कितना पर अभी 25 पर 30 पर मैंने का पहुंचेगा ये पहले बताइए ना। तो कहने का मतलब भैया सब क्वालिटी देखिए। कौलो का और मान लीजिए ठीक है, अगर हम आपको 35 दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, 45 दे रहे हैं, कौलो का अगर कुछ हो जा रहा है, हम कौन चीज है, हम मैंने मान लीजिए पैसा लेके हम अपना साइड हो जाएंगे। आपको FIR होगा, आपका तो रिकवरी होगा। कभी की रिकवरी वाले से पूरा जांच चल रहा है अभी। हाँ। समझ गए, चारों तरफ पिपरो कोठी में है, उसके बाद से अभी जांच तो कर सब जगह जांच नहीं के बोल तो हो ये दिमाग का मतलब जब इन्हें जांच की बाकी लगे जाता है। ओहू में मुरारपुर पंचायत कॉन्टेस्टेड बा, ज्यादा लोग लोस्ट काम करें तो तेरे को बाजार है बोलबे तो खोल के बोल रहे हैं। हाँ। आप लोग समझते हैं बहुत साफ सुथरा कर रहे हैं। हाँ। तब हम लोग लगा हुआ है
ऐसे जो उनका लगे तो फोन में जात नु बा वीडियो के लगे साथ खोल के तो नाम धो के कह दल कथी को काजी नाम धो के बोलता ये आप अपना आप लोग हिसाब से जोड़ के काम कीजिएगा ना तो जानिएगा आप भी लपटाइएगा हम भी लपटाएंगे तो हम लपटाने वाला काम नहीं करेंगे पदाधिकारी को भी लपटाएला। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के क्रम में शिवहर पहुंचे। इस दौरान लोजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने जगह जगह उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवहर लोजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय संजय पांडे के शहादत दिवस के मौके पर उनके समाधि स्थल पर जाकर पुष्प अर्पित किया गया। इसके पूर्व रेजमा में एक कार्यक्रम को भी उन्होंने संबोधित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोजपा सांसद ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में रहने के बावजूद भी गठबंधन के नियमों के विरुद्ध चलने का काम वे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सोच एक नहीं रहने की वजह से किसी भी समय बिहार में विधानसभा चुनाव होना तय है। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और इस यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है और आज उसी क्रम में ये यात्रा शिवहर आई है और यहाँ पर जिस तरीके से इस यात्रा को समर्थन मिला है और ये ना सिर्फ मैं इस जिले की बात कर रहा हूँ बल्कि आप जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है हाजीपुर से लेकर अभी तक जिस जिले से ये यात्रा गई है लगभग 15-16 जिले अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं। हाजीपुर में थे हम लोग, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, बेतिया, मोतिहारी, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, कई ऐसे जिले हैं जहाँ से ये यात्रा होती हुई गुजरी है। कल हम लोग सीतामढ़ी में थे, उससे पहले हम लोग मुजफ्फरपुर में थे। इधर सड़क दुर्घटना में जयसिंहपुर के 2 युवकों के झारखंड में मौत की खबर सामने आई है। घटना के बाद मृतक के शव को मोतिहारी के पैतृक आवास पर लाया गया। शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। मरने वालों में ट्रक चालक उमेश यादव एवं उप चालक चंद्रशेखर यादव बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बंगाल के दुर्गापुर से लोहा लादकर यह गाड़ी मोतिहारी आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में हादसे के शिकार हो गई। उधर मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय में स्कूल कॉलेज खोलने वाली मनीषी कीर्ति नारायण मंडल की जयंती पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षार्थी कभी बढ़िया की पदों पर नहीं आते हैं, हमेशा सेवा भाव से काम करते हैं और हम लोगों का सेवा भाव आना चाहिए, भले ही भूखे हैं। इधर सासाराम से खबर है जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गिजवाही गांव में जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें छर्रा गोली लगने से एक महिला सहित 4 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर है। सभी घायलों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है। 30 पहले जमीनी विवाद था। हम लोग गाय दूहने के लिए पहाड़ी पर गए थे और हमारा परिवार को घेर कर मारने लगा। हम लोग उधर से दौड़ के दूध लेकर आए तो हम लोग भी लाठी उठी नहीं लिए थे। उन लोग लाठी उठी बंदूक पहले ही से तैयारी में 10 नाल बंदूक रखा था पहले ही से, और बंदूक से हमारा सब परिवार को मार दिया था। गोली कितने लोगों को लगी है? गोली 4 आदमी का लगा है। घायल कितने लोग हैं? घायल है 8 आदमी, सब लेकर 8 आदमी। 4 आदमी घायल है, एक आदमी का अंगुरी कट गया है, एक आदमी का गोड़ टूट गया है, वो अभी आ रहा है गाड़ी पर। हमारा कपार भी फट गया है। कहाँ का घटना है? गिजवाही का। इस मामले में बताया जा रहा है कि इस घटना में अंकित कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गया। कल जो जमीनी विवाद में मार हुआ था सब, हाँ, उसी में गोली चलाया ये लोग, हाँ, हम लोग भाग गए, हाँ, इस लड़का को मार दिया, हाँ, जो हम लोग घर आए तो देखे कि ये ब्लड दे रहा है, तो उसी में मर गया है। उधर ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने महान शिक्षाविद कीर्ति नारायण मंडल का 105वां जन्म दिवस मनाया। मधेपुरा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज कोसी के मालवीय कहे जाने वाले श्री कीर्ति नारायण मंडल जी का 105वीं जयंती है। उसे मधेपुरा में हम समस्त ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मनाया जा रहा है और उनको नमन किया जा रहा है। उनके विचारों को हम लोग गा रहे हैं। कीर्ति बाबू एक ऐसा नाम है, अगर कीर्ति बाबू नहीं होते तो शायद मधेपुरा में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और हाई स्कूलों की कल्पना करना शायद मुश्किल था।
इधर मोतिहारी में समाज की एकता में बाधक बनने वाले कानून को निरस्त करने की मांग की गई है। मुरारी पांडे ने इस तरह का वक्तव्य दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर भारत जोड़ो अभियान का आज से शुभारंभ किया गया। जमुई में 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने रक्तदान कर लोगों को जागरूक किया। तौहीद कल्चर ट्रस्ट के द्वारा किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन, जिसमें कोरोना टीका लगवाने की वजह से कई लोगों ने नहीं किया रक्तदान। तारापुर में ग्रामीण विकास मंत्री को पार्टी नेताओं ने बुके देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र में 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने दर्जनों योजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास भी किया। इस क्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का आज भव्य स्वागत किया गया। गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के धामी टोला में अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। शहीदों की याद में बने स्तूप के समक्ष कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज अगस्त क्रांति के वीर सपूतों को याद किया, उन्हें नमन किया, उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला। उधर तारापुर में शिक्षा सेवक तालीमी मरकज संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और संगठन के हित में कई निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल अध्यक्ष अरविंद कुमार रजक कर रहे थे। बंदरा प्रखंड के पियर में सीनियर सिटीजन काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सीनियर सिटीजन से जुड़े हुए कई सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। कई पुराने मित्रों को याद किया गया, उनके कृतित्व पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि कोरोना काल से लेकर अब तक सीनियर सिटीजन से जुड़े हुए कई साथी दिवंगत हो गए। उनके साथियों ने उन्हें स्मरण किया और उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला। सीनियर सिटीजन संघ की बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। सीनियर सिटीजन काउंसिल के अध्यक्ष श्यामनंदन ठाकुर ने बताया, सीनियर सिटीजन समाज हित में कई बिंदुओं पर कार्य करता रहा है और अगली रणनीति भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में सीनियर सिटीजन के बिना आगे बढ़ने की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन से जुड़े हुए सदस्यों के पास अनुभव है और इस अनुभव का सही उपयोग करके युवा वर्ग आगे बढ़ सकता है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बंदरा प्रखंड क्षेत्र के बरगांव, सिमरा एवं नुनफारा पंचायत के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरगांव पंचायत के मुखिया शंभू शाह ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। फसलों पर भी इसका व्यापक असर पड़ा है। वहीं जल जमाव की वजह से निचले इलाकों के कई बसावटों में पानी भर गया है। कई घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिसके वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि दर्जनों घरें जमींदोज हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों में, खास करके गरीबों के बीच रहना मुश्किल है। खास करके झोपड़ी नुमा घरों में रहने वाले लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है। सब्जी एवं अन्य तरह के फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहने की जानकारी बंदरा अंचल के अधिकारी को दी गई है। उधर बंदरा पश्चिमी के जिला पार्षद उपेंद्र पासवान ने भी मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से निचले इलाके के बसावटों में परेशानी बढ़ गई है। जलजमाव की वजह से कई गांवों और टोलों में सड़क संपर्क बाधित हो गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है।